अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं आपको ज़रा शो कर देता हूँ स्मार्क रियल एस्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन के फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले स्मार्क जो है ये ओडो बेस्ड सॉल्यूशन है। इसमें ओडो जो है वो एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके टूल काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं। तो ये इसका डैशबोर्ड है। इसमें आप देख लें मुख्तलिफ आइकन्स हैं, हर आइकन के अंदर उसकी अपनी एक दुनिया है। तो ये कस्टमाइज़ है, इसमें काफ़ी फ़ीचर्स वगैरह ऐड हो सकते हैं। अब जैसे हम लोग ये आ जाए, हम डैशबोर्ड देख लेते हैं। डैशबोर्ड जैसे ओपन आप करते हैं तो इस तरह इसका एक अट्रैक्टिव किस्म का डैशबोर्ड है कि इसमें भी आप देख लें कि हमारे एक के स्मार्ट मंथली क्या आ रहे हैं, इसके मंथली एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, मुख्तलिफ वे में हम देख सकते हैं। कैश के हवाले से हम उसके ऊपर हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारे किस कैश में इस वक्त कितना एक्सपेंस है या कितना कैश पड़ा है। एक्सपेंसेस को हम देखना चाहें तो ये आपको रिपोर्ट दे रहा है कि किस मंथ में कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितने अखराजात हमारे आ रहे हैं। और इसकी पावर ये है कि अगर मैं जस्ट लाइक मैं देखना चाहता हूँ कि स्मार्ट हाउसिंग में क्या एक्सपेंस हुए हैं, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो ये उसकी पूरी डिटेल खोल देगा आपके लिए कि किस मंथ में कहाँ पे क्या एक्सपेंस हो रहा है। तो अगर मैं फर्दर देख आपकी पूरी एक डिटेल ओपन कर देगा। क्रेडिट क्या डबल एंट्री कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इसमें, क्रेडिट डेबिट का, जिसमें बैंकिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं ऑफिशियली। और इससे बढ़ के ये है कि आप एक्सपेंस को देखें, रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस मंथ में क्या एक्सपेंस हुआ, अराउंड ये फिगर सारी ऑटोमेट करके निकाल रहा है कि कितने एक्सपेंस हो रहे हैं। इसकी पावरफुल पॉइंट ये है कि आप कोई भी चीज़ जस्ट ऑन क्लिक अपनी मर्ज़ी का डैशबोर्ड बना सकते हैं कि ये लिमिटेड नहीं है। हम जिस तरह चाहें हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम इसको दे दें, लाइक में मंथली कोई भी XYZ नाम दे दें, हम अपनी मर्ज़ी से इसको जस्ट इन फ्यू क्लिक्स हम किसी भी किस्म का हम बैंक स्टेटमेंट वाइज हम अपनी पूरी एक रिपोर्टिंग बना सकते हैं। तो ये देख लें। और मज़े की चीज़, हम लेआउट अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें इसका जस्ट इन फ्यू क्लिक्स हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा लेआउट कहाँ पे आना है। दिस इज़ द पावर ऑफ सिस्टम। हम अपनी मर्ज़ी से सेव कर सकते हैं। और इसी तरह आप देखें प्रॉपर्टी डैशबोर्ड है कि कितनी इंस्टॉलमेंट आई है, किस हाउसिंग स्कीम में इस वक्त क्या स्टेटस चल रहा है, इस मंथ कितनी इंस्टॉलमेंट आनी है, अब तक कितनी पेड हो चुकी है। और जस्ट हमें फ्यू क्लिक्स हमें वो पूरी डिटेल खोल के दे देगा। हमें एक्सेल में चाहिए तो हम जैसे क्लिक ऑन वन बटन ये आपको एक्सेल में ये रिपोर्ट पूरी निकाल के दे देगा। एक्सेल के बाद हम उसके साथ कुछ भी प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी रिपोर्ट की फ़ीचर्स हैं। आपने इसकी पावर है सिस्टम की। उसके बाद हम ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट देखें तो आपको जैसे इन फ्यू क्लिक्स, अब जैसे मैंने देखा हाउसिंग स्कीम के जितने कॉन्ट्रैक्ट बने वो सारे दिखा रहा है। अब मैं इसको फर्दर ग्रुप करना चाहूँ तो जैसे इन फ्यू क्लिक्स हम पार्टनर्स पे क्लिक कर रहे हैं तो वो हमें कस्टमर वाइज दे रहा है कि अब ये मोहम्मद रमज़ान के हमारे पास 2 प्लॉट हैं, ये इस तरह सारा डिटेल बता देते हैं। उसके अलावा हमारे पास पूरा एक ट्रांसफ़र का मॉड्यूल है कि कौन सा प्लॉट कब और कहाँ किसको ट्रांसफ़र हुआ है। लाइक हम देखना चाहते हैं AV019 ये कब कब किस किस बंदे के पास ट्रांसफ़र हुआ है, उसका स्टेटस क्या है। ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर डिटेल मेंशन हो जाती है कि कब प्लॉट किस बंदे को कैसे ट्रांसफ़र हुआ। अगर हम इस प्लॉट फर्दर जाएंगे तो ये ईच एंड किस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो, हम कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर खोल देगा कि ये कब कहाँ किसको डिटेल हुआ है। ऑटोमेटिक उसका ट्रांसफ़र नंबर जनरेट कर देता है कि फर्स्ट ओनर है, सेकंड है, थर्ड है। पेमेंट्स के बारे में बता देगा कि इसका क्या स्टेटस है। अकाउंटिंग सेम लाइक बहुत पावरफुल अकाउंटिंग डैशबोर्ड है हर एक के अगेंस्ट। अब जैसे मैं दिखाना चाहूँ स्मार्ट हाउसिंग के इस वक्त जनरल बैलेंस क्या पड़ रहा है, यहाँ पे 24/7 अपडेट्स आ रही हैं। हर चीज़ हमें यहीं ऑन क्लिक हमें पता चल जाते हैं कि क्या इस वक्त स्टेटस चल रहा है। रिपोर्टिंग इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हम बैलेंस वाइज देखना चाहें तो जैसे डेट 2 स्टार अपनी मर्ज़ी से देखें, हम जैसे ही प्रिंट करेंगे बिटवीन मंथ वाइज देखनी है, मंथ वाइज, ईयर वाइज, जिस तरह हमने देखने की उसी तरह इसकी पूरी रिपोर्ट निकाल देगा। देखें अब ये सारे हर एक एक्सपेंस को इंडिविजुअली करके उसका बता दिए। तो उसके अलावा इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, लाइक हमारे पास बहुत सेंसिटिव डाटा होता है कॉन्ट्रैक्ट का। तो हम इसको में देखें जैसे मैंने एक कस्टमर को CNSE नंबर वाइज, नाम वाइज, जिस तरह मर्ज़ी है मैं उसको सर्च कर लूँ। तो मैंने वो सर्च किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया,
जैसे अब इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा एंट्री इतनी नहीं होती, जैसे स्कीम है, मैंने स्कीम सेलेक्ट जैसे ही करता हूँ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम खुद फिल कर लेता है। अब ये प्लॉट है कि कौन सा प्लॉट मैं इसको देना चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं प्लॉट नंबर सेलेक्ट करूँ उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है सिस्टम खुद सेलेक्ट कर लेगा, जैसे स्मार्ट टेक है, अकाउंटिंग एंट्री वगैरह सब कुछ दे देगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कस्टम टेम्पलेट इंस्टॉलमेंट प्लान्स कैसे बनते हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई 4 साल का प्लान बना देंगे, हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सिस्टम वो बना देगा। बिलफर्ज हम अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहते हैं तो आपने कस्टम टेम्पलेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिर्फ बताना है कि इस प्लॉट की एडवांस कितनी है और कितने मंथ की हम इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 4 ईयर है तो 48 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं, 1 कर दिया। नंबर ऑफ मंथ्स, सॉरी मंथली इंस्टॉलमेंट हम यहाँ पे कर देते हैं 15,000 रुपये। नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स में हम ये देना चाह रहे हैं, हमने कहा 48 मंथ में। ईयरली पेमेंट कोई है इसकी तो हम यहाँ पे जस्ट वो बताए, अगर नहीं है तो हम इसको ज़ीरो छोड़ देंगे। अगर ईयरली कोई इंक्रीमेंट लगना है इसके ऊपर, इस तरह की जो चीज़ें हम जैसे ही यहाँ देंगे हम इसके ऊपर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिक इस गिवन वैल्यू के मुताबिक जो मर्ज़ी है अपनी कस्टम कैलकुलेशंस करके ले आएगा। सारा प्लान डेट वाइज किस दिन को कौन सा इंस्टॉलमेंट नंबर बनेगा, ये पूरी उसको डिटेल यहाँ पे शो कर देगा। एडवांस पेमेंट उसने जितनी दी है, आप यहाँ पे देखें 54 है, तो जितनी अमाउंट रहती है कि ऑटोमेटिक उसकी रिमेनिंग अमाउंट में डाल देगा। अब जैसे हमने ये किया, सेव करके इसको हम कंफर्म कर देंगे तो ये चीज़ें लॉक्ड हो जाएंगी, चेंज नहीं कर सकता। सिर्फ एडमिन या कोई ख़ास बंदा जिसको आप ये बटन देंगे वो सिर्फ इसमें चेंजेस कर सकेगा, और वो भी चेंजेस करता है तो सिस्टम इंटेलिजेंटली, आप देखें ये सारा इसका हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है कि किस बंदे ने किस कॉन्ट्रैक्ट को कब क्या किस फील्ड में क्या चेंजेस की। लाइक मैं इसको कर देता हूँ रीसेट टू ड्राफ्ट, वापस ड्राफ्ट में लेके आता हूँ। मैं इस बंदे की कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ भी चेंजेस करता हूँ, लाइक मैं ऐसे कर देता हूँ, इसकी अमाउंट को चेंज कर देता हूँ। मैं इसके अमाउंट को चेंज करके सेव करके अगेन कंफर्म कर दूं तो सिस्टम इस चीज़ को मैनेज करता है, इसकी लॉग्स को मैनेज करता है। जो मेन ओनर्स होते हैं या एडमिन ऑफिसर्स होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं कि लाइक ये बता रहा है आपको 1 मिनट पहले कॉन्ट्रैक्ट बना था, फिर उसकी कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ, फिर किस बंदे ने उसको वापस ड्राफ्ट पे किया, फिर उसने उसकी प्राइस को चेंज किया, फिर वापस ड्राफ्ट किया, तो ये पूरी एक्टिविटी को उसकी मेंटेन कर रहा होता है। अब ये मेंटेन के साथ आप यहाँ पे देखिए मज़े की चीज़, यहीं पे आप सिस्टमेटिक मैसेजेस कर सकते हैं। कोई भी नोट्स है, कोई फाइल है, आप यहीं पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ प्लॉट फाइल, मैं इस प्लॉट से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ। लाइक मेरे पास कोई PDF, चलें किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ अटैच करूँगा, ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट अब अटैच हो गया। कभी भी मैं इस पर क्लिक करूँगा ये डॉक्यूमेंट मुझे यहीं सिस्टम से वापस मिल जाएगा। एक्टिविटीज़ हम इसके अगेंस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं कि किस दिन क्या एक्टिविटीज़ होनी है इसके अगेंस्ट, ये सारी हम यहाँ पे करते हैं। उसकी मज़े की चीज़, हम जो टाइम इसको बताएंगे उस टाइम पे हमें रिमाइंडर देगा कि एक्टिविटी आपने स्केड्यूल की हुई है, इस एक्टिविटी को देख लें। लाइक मैं किसी को कहता हूँ कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट वाले से आपने इस दिन रब्ता करना है, तो इस सिस्टम इसको मेंटेन रखता है कि 6 दिन के अंदर आपने ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो ये सारे पॉइंट्स इसको ये मेंटेन कर रहा होता है, लॉग्स को मेंटेन कर रहा होता है। रिजर्वेशन हमारे पास ज़बरदस्त पॉइंट है, जैसे ही आप रिज़र्व करते हैं कोई प्लॉट तो वो प्लॉट एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम तक के लिए रिज़र्व हो जाएगा। देखें कॉन्ट्रैक्ट जब तक ये रिज़र्व होगा कॉन्ट्रैक्ट वाला इसको सेल नहीं करेगा। इस तरह की ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस होती है कि इसको याद रहता है। इसमें आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि भाई कौन सा बंदा है, कैसे चल रहा है। कमीशंस के इसके अंदर सारे हैं, कमीशन टाइप बन जाती हैं, कमीशंस का सारा मॉड्यूल है। पेमेंट स्टेटस हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है कि किस वक्त क्या पेमेंट स्टेटस हमारे पास चल रहे हैं। लाइक अब ये देखें पेड अमाउंट किसकी, हाशिम ने इतनी पेमेंट थी, अमाउंट पेड इतनी की है। फ़िल्टर हम मुख्तलिफ़ किस्म की है, नेक्स्ट 7 दिन में जो सी पेमेंट्स हमारे पास आनी है उसका ये सारा रिकॉर्ड देगा, अगले 7 दिनों के अंदर कौन सी पेमेंट्स हमारे पास आनी है। तो ये सारी रिपोर्टिंग दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के अंदर आप देखें मैं प्लॉट ट्रांसफ़र हिस्ट्री देखना चाहता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, जिस प्लॉट की मैंने ट्रांसफ़र हिस्ट्री देखनी है वो प्लॉट सेलेक्ट कर दें। लाइक हमारे पास अगर AV09 हम करते हैं फॉर एग्जांपल, लाइक अगर इसके अगेंस्ट कोई ट्रांसफ़र हिस्ट्री हुई तो ये इसकी पूरी ट्रांसफ़र हिस्ट्री खोल देगा। मैंने इस पर क्लिक किया, सिस्टम उसकी रिपोर्ट ले आया मेरे पास
और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये इसकी पूरी हिस्ट्री बताएगा। देखें पहला ऑनर कौन था, कब था, किस एग्रीमेंट के तहत बेचा, दूसरा ऑनर इसका कौन था, कब, किस डेट को, किस एग्रीमेंट के तहत, किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये बिका, एंड तक इसकी पूरी हिस्ट्री इसने बनाई हुई है, कंट्रोल में रखा है। तो ये सारी हिस्ट्री हमें दिख जाती है। उसके अलावा अकाउंटिंग के अंदर हमने आपको फीचर ये दिस इज़ अ फ्यू ऑफ देम, ये कुछ आपको क्विकली वीडियो में दिखा रहे हैं फीचर्स को जो हम लोग इसकी इजीली मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, हर चीज़ हर एक को नहीं दिखती। लाइक मैंने एक यूज़र बनाया, आप देखें इसकी काफ़ी फ़ीचर्स हैं। तो एक यूज़र हैं तैर खान के नाम से, आप देखें इनको सिर्फ वो चीज़ें दिखेंगी जिसका इनको राइट्स दिया गया है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है। आप इस इंशाल्लाह होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे डेमो लिंक शेयर कर रहे हैं। डेमो लिंक को ओपन करने का तरीका ये है कि आप उस लिंक पे आएंगे, जैसे ही लिंक पे आएंगे आपने स्मार्क RMS आना है, एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड लगाना है और ओके कर देना है। तो आप लॉगिन हो सकते हैं, इसको आप किसी टाइम भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।